हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर जॉब अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट की कि मैम कॉमन पेपर को स्टार्ट कर दो। तो आज जो है हमारे कॉमन पेपर की फर्स्ट क्लास है, जिसके अंदर हम वो वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे जो है ज़्यादातर बच्चे कतराते हैं कि भाई नहीं, ये तो बहुत पता नहीं क्या करें क्या ना करें, जिनमें बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है हम लास्ट 6 to 7 मंथ का करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है अभी जो आपका पेपर हुआ था 25 से 30 जून तक पीजीटी के, वहां पर जो है यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आए थे। और खेल में से, यानी कि अगर मैं गेम की बात करूँ तो यहाँ से जो है आपके एक या दो क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आया था। मतलब यहाँ से जो मैं आज करवा रही हूँ डेफिनेटली जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से कर लेना, सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना, ताकि अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपका एग्जाम में जो है गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये तो पता चल ही गया कि ये जो करंट अफेयर है ये उन्हीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम का लेवल अपना अपना होता है। अगर हम एसएससी के लेवल के या फिर आईएएस के लेवल के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो फिर जो है बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे और क्या पता एग्जाम में हमें मिले या ना मिले। तो आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि इस तरीके से पढ़ना है कि भाई आप जो है कुछ ज़्यादा ही पढ़ लो। ठीक है, हमेशा कहती हूँ लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपको जो है एग्जाम में वहां से क्वेश्चन मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन जो है 100% है कि आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। तो चलिए भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, और हाँ भाई आज ये जो है कॉमन सेक्शन की, यानी जो आपका सबका जो कॉमन सेक्शन है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, वैसे तो मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, आप सभी को पता है, लेकिन चाहे कोई भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, वो उनके लिए कॉमन पेपर जो है सेम रहता है सभी बच्चों के लिए। तो मेरी सभी बच्चों से जो है यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है कमेंट करके बताएं कि क्लास अच्छी लगी बुरी लगी। अदरवाइज जो है हम ये इसको जो है यहीं स्टॉप कर देंगे और आगे जो है नहीं करेंगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन देखो भाई, प्लीज भाई लाइक और कमेंट जरूर करना, अगर अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा, अपने जो है आपको जैसा लगे आप जो है वैसे जो है कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आपको बताना है आफ्टर द अक्रेंस ऑफ कोविड-19। आप सभी को पता है कि भाई जब से कोविड-19 आया है उसके बाद सबकी जो सिचुएशन है वो मतलब ऐसी हो गई है। ठीक है, तो कोविड-19 के बाद जो है कौन सी कंट्री में जो है मैच हुआ था, इंग्लैंड एंड विच, मतलब पहली कंट्री तो आपकी इंग्लैंड और दूसरी कंट्री किसके बीच में जो है पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ कोविड-19 के बाद। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे याद कर लोगे तो बहुत आराम से हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ, वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ, श्रीलंका के बीच में हुआ। तो जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था आफ्टर कोविड-19 वो आपका इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई सी ऑप्शन। थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से कुछ अगर पूछ ले अदर। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच आफ्टर द अक्रेंस ऑफ कोविड-19 किसके बीच में है, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। अगर आपको जो है वेस्ट इंडीज दे दे यहाँ पे ऑप्शन जो है बोले कि वेस्ट इंडीज एंड विच अदर कंट्री, तो इंग्लैंड आएगा, अगर इंग्लैंड दे रखा है तो वेस्ट इंडीज आएगा। क्लियर है भाई, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम। आगे देखो, द टेस्ट मैच स्टार्टेड एट, जो टेस्ट मैच थे वो आपके कहाँ पर स्टार्ट हुए थे भी, लंदन में, आफ्टर द डिले ऑफ 117 डेज कोज्ड बाय कोविड-19। तो भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, जो आपके जो टेस्ट मैचेस थे वो 117 दिन डिले हुए कोविड-19 की वजह से, और बाद में वो कहाँ पर स्टार्ट हुए भाई, लंदन में। पेंडिंग द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हैज बिगिन, इंग्लैंड टीम इज लीड बाई बेन स्टोक। जो इंग्लैंड की जो टीम थी उसने कौन थी, किसने लीड किया था, बेन स्टोक ने किया था, वाइल द वेस्ट इंडीज टीम बाई जोसेफ होल्डर। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के कैप्टन थे, और पहला जो है टेस्ट मैच आपको बता दिया है कि कोविड-19 के बाद किस किस के बीच में हुआ था। क्लियर है भाई, और कहां पर हुआ था, लंदन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, विच टूर्नामेंट हैज डिसाइडेड टू पे यूएसडी 12.5 मिलियन प्राइज मनी टू प्लेयर डिस्पाइट कैंसिलेशन। ठीक है, तो कौन सी टूर्नामेंट थी आपके जो डिसाइड की थी क्या पे करना भाई, कितने डॉलर, 12.5 मिलियन प्राइज मनी टू प्लेयर डिस्पाइट कैंसिलेशन। ठीक है, हाँ भाई ऑप्शन देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड है आपका फ्रेंच ओपन, थर्ड है आपका विंबलडन, थर्ड है आपका यूएस ओपन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आंसर आएगा भाई सी ऑप्शन, विंबलडन। ठीक है,
तो थोड़ा सा डिटेल में देख लो। ऑफिशियल एट विंबलडन क्लब हैज अनाउंस दैट विल पे आउट USD 12.5 मिलियन प्राइज मनी टू ओवर 600 प्लेयर डिस्पाइट द टूर्नामेंट ऑफ कैंसिलेशन। ठीक है, ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन वर्ल्ड, लंदन बेस्ड विंबलडन चैंपियनशिप वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। ठीक है, कोविड की वजह से जो है ये क्या कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। आफ्टर कंसल्टेशन विद देयर प्रोवाइडर, ऑल द 256 प्लेयर who would have competed in the main event will be paid equally। ठीक है, तो बस आपको बस ये याद रखना है कि कोविड की वजह से जो है ये क्या कर दी गई थी, कैंसिलेशन कर दी गई थी। कहां पर थी ये, विंबलडन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैक चार्ल्टन हु रिसेंटली पास्ड अवे हु एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ठीक है, जो आपके जैक चार्ल्टन थे वो क्या हो गए, रिसेंटली जो है पास्ड अवे हो गए हैं, तो वो जो है कौन सी फील्ड से जो है रिलेट करते थे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस या लिटरेचर, किससे जो है रिलेटेड करते थे। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि हाँ ये जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अब किस से है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैक चार्ल्टन हु वाज द पार्ट ऑफ 1966 वर्ल्ड कप विनिंग इन इंग्लिश फुटबॉल टीम। ठीक है, तो जो जैक चार्ल्टन थे वो किसके पार्ट थे भाई, 1966 में जो वर्ल्ड कप जो इंग्लिश फुटबॉल टीम ने हैज रिसेंटली पास्ड अवे एज ऑफ 85। तो 85 के एज में जो है ये क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, ही प्लेड फॉर द लीड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब फॉर नियरली 21 ईयर्स बिफोर मैनेजिंग द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो ए मैनेजर ऑफ ब्रिटिश फुटबॉल क्लब, ये जो है मैनेजर भी थे न्यूकास्ट यूनाइटेड FC। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया किससे, फुटबॉल से रिलेटेड थे और जो है स्पोर्ट्स से इनका रिलेशन था। आप पूछ ले कि किससे था तो वो भी आपको पता होना चाहिए किससे था, फुटबॉल से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, मिले जेनिक हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट हिज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। जो जेनिक थे वो जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है, तो ये जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते थे, एथलेटिक, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। तो किससे जो है ये रिलेट करते थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भी फुटबॉल। इससे पहले जो थे वो भी फुटबॉल से रिलेटेड थे। तो फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम रिसेंटली अनाउंस दैट इज रिटायरिंग फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फुटबॉल। ठीक है, ही हैड मतलब सारी फॉर्म से जो है इन्होंने रिटायरमेंट के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। ये डिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन द ईयर ऑफ 2018। द 35-year old footballer lead the Australian men national team also called टू द 2015 एशियन कप टाइटल। ठीक है, क्लियर है भाई कि तो किससे रिलेटेड थे ये, आपके फुटबॉल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखो, जॉन ग्रामर हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ठीक है, तो भाई अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, NS क्लासेस वाले जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जॉन राम हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। ठीक है, तो जो जॉन राम थे वो जो है किससे, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ज्यादातर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कौन जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कौन से गेम कहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो रेसिंग, गोल्फ, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो ये जो रिलेटेड थे ये आपके गोल्फ से रिलेट करते थे। ठीक है, तो 25-year-old स्पेनिश प्रोफेशनल जॉन राम किससे रिलेट करते हैं भाई, आपका गोल्फ से। ठीक है, इसके बाद देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, विच क्रिकेटर हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉप रैंक्ड टेस्ट ऑलराउंडर बाय डिस्प्लेसिंग जेसन होल्डर। ठीक है, कौन सा क्रिकेटर जो है बना वर्ल्ड टॉप रैंक टेस्ट ऑलराउंडर बाय डिस्प्लेसिंग जेसन होल्डर। ठीक है, बेन स्टॉक, रविंद्र जडेजा, माइकल स्टॉक या फिर रविंद्र अश्विन। ठीक है, तो कौन सा जो है आपका बना है, तो इसका यहाँ पर आंसर आएगा भी बेन स्टॉक। तो इंग्लैंड स्टार क्रिकेटर बेन स्टॉक हैज डिस्प्ले वेस्ट इंडीज कैप्टन जेसन होल्डर टू बिकम द वर्ल्ड टॉप रैंक टेस्ट ऑलराउंडर। ठीक है, तो टेस्ट में जो सबसे ज्यादा जिसके मार्क्स हैं वो कौन है भाई, बेन स्टॉक। ठीक है, और इन्होंने किसको पीछे किया है भाई, जेसन होल्डर को। तो बेन स्टॉक ऑल्सो अटेन्ड हिज कैरियर बेस्ट थर्ड पोजिशन अमंग बैट्समैन इन ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग। Recently, that delivered outstanding performance in test match with the best in his and old TEF। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका आई थिंक अभी 25 से लेके 30 के बीच में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखो, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज, तो आपसे जो है WAD की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी हैज एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ऑफ विच कंट्री।
कौन सी कंट्री ने जो है इसको किया है, तो चाइना, रशिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भाई इंडिया। तो भाई ये याद कर लेना क्योंकि इसमें स्पेशली इंडिया का जिक्र है। तो भाई एंटी डोपिंग एजेंसी हैज एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो किसने किया है, इंडिया ने, ठीक है। तो वर्ल्ड एंटी हैज एक्सटेंडेड सस्पेंशन ऑफ दिस लेबोरेटरी बाय अनदर 6 मंथ। तो कितने मंथ का किया इन्होंने, कितने मंथ का जो है सस्पेंशन वो क्या है, एक्सटेंड किया है 6 मंथ का। द रीजन फॉर द करंट एक्सटेंशन ड्यू टू नॉन कन्फर्मेशन टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, द WADA इनिशियली सस्पेंडेड इंडिया इज अगस्त 6 मंथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 6 मंथ के लिए इन्होंने एक्सटेंड किया है। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री इज टू प्ले होस्ट टू द 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 2023 में जो आपका ICC वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर जो है वो खेला जाएगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, इंग्लैंड में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ पर होगा भाई, तो जो नेक्स्ट आपका क्रिकेट मैच है मतलब ICC वर्ल्ड कप है वो आपका इंडिया के अंदर होगा, ठीक है, 2023 के अंदर। तो 2023 इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इज ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ICC हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 50 ओवर वर्ल्ड कप सुपर लीग, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑल रिमेन 7 टीम इन द वर्ल्ड कप एंड इंडिया इज द होस्ट, इट विल ऑटोमेटिकली क्वालिफाई टू द गेम, विल स्टार्ट हिज सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड शेड्यूल्ड ऑन 30 जुलाई, ठीक है। क्लियर है भाई। 9th क्वेश्चन देखो, विच स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैज डिक्लेयर्ड दैट इट विल पार्डन द प्लेयर हु वॉलंटरी डिक्लेयर एज फ्रॉड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर आंसर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हॉकी इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो जो है हैज रिसेंटली अनाउंस दैट इट पार्डन द प्लेयर हु वॉलंटरी डिक्लेयर हिज एज फ्रॉड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि कम क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है देन जो है हम कंटिन्यू करेंगे। 50 क्वेश्चन है आपके स्पोर्ट्स के, अगर आप 50 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो है यहीं से आपको जो है अभी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भाई एक कमेंट कर देना ताकि आगे के क्वेश्चन मैं आपको कंटिन्यू करवा दूँ, अदरवाइज जो है हमारी फर्स्ट एंड लास्ट क्लास हो जाएगी, है ना। 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिटनेस कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर, ठीक है। तो रन इंडिया, फिट इंडिया, फ्रीडम रन, फिटनेस इंडिया, खेलो इंडिया मैराथन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन हैज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसने जो है फिट इंडिया फ्रीडम जो है किसने जो है किया था, तो किरण रिजिजू ने किया था थ्रू एन ऑनलाइन प्रोग्राम, ठीक है। किसके थ्रू, ऑनलाइन प्रोग्राम। लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन प्रिविलिंग कोविड-19 पैंडेमिक। द पार्टिसिपेशन कैन रन एट देयर ओन प्लेस एट देयर ओन पेस बिटवीन 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे भाई, मैं आपको पहले कह रही हूँ 50 क्वेश्चन करवाने थे, बट ये 10 क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट कर देना, अदरवाइज जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बता दो कि मैम जो है सीरीज को कंटिन्यू करो, अदरवाइज जो है सीरीज को यहीं खत्म करते हैं और अपना जो CS वाला जो क्वेश्चन है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है सेक्शन 1 तो भाई हम अपना मैथ और रीजनिंग भी जो है डेली बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट 10-12 क्लासेस जो हैं, 10-12 क्लासेस मैथ की और 10-12 क्लासेस आपकी रीजनिंग की करेंगे, जिससे ये है कि सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। एटलीस्ट वहाँ से आप इतना तो स्कोर कर सको कि 15 से लेके 15 तक जो है आप 20 में से 15 जो है यहाँ पर स्कोर कर सको, इतना हम करेंगे, ठीक है। और जो आपका GS वाला सेक्शन है तो यहाँ पर भी मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करवाने वाली, सिर्फ एक तो हम करंट अफेयर अपना पूरा करेंगे, ठीक है, जैन से लेके जून तक का, ठीक है। अब जुलाई वाला भी ऐड हो जाएगा क्योंकि जो TGT वाले बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और ये करंट अफेयर वाला पूरा करें क्योंकि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं बच्चे, आपका 15 मार्क्स का। तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, एक क्लास हम पॉलिटी की करें क्योंकि पॉलिटी में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, तो 2 क्वेश्चन आप पॉलिटी के मान सकते हो। तो अगर आप 7-8 नंबर की अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो तो क्या पता 1-2 क्वेश्चन आपको भी तुक्का मिल जाए या कुछ इस तरीके से। अगर आप GS में 10 मैं आपको यही कह रही हूँ कि 20 में से 10 तक का टारगेट करो कि एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ठीक हो जाए। अगर आप 10 क्वेश्चन ठीक कराते हो तो भाई आपका जो है आप एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो भाई अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो फिर हम पैरेलली अपने मैथ और रीजनिंग को भी स्टार्ट करें और अपना जो करंट अफेयर है पहले उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, देन जो है अपना पॉलिटी वाली एक क्लास हम करेंगे, ठीक है। फिर अपनी हिंदी और इंग्लिश देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश बाद में करेंगे क्योंकि उनमें ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि 5-5 मार्क्स का तो आपका पैसेज ही आएगा, तो बच्चे 15-15 मार्क्स को हम देखेंगे किस तरीके से हमें करना है, ठीक है।
तो प्लीज़ कमेंट कर देना। सारा जो डिपेंड करता है वो आपके कमेंट सेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट चैनल को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप एनएस क्लासेस वाले को नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।